वेरिकोज वेन्स एक गंभीर बीमारी है जिससे पीड़ित होने पर नसों का आकार बढ़ जाता है और वे मोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वेरिकोज वेन्स शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये पैरों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, इन्हें आर्टरी और वेन्स कहा जाता है। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी तक जाता है और हमारी बॉडी से जो ब्लड हमारे हार्ट तक ले जाती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में बहुत ही कम होना। इन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ब्लड हमारी बॉडी से हमारे हार्ट की तरफ आता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम करना पड़ता है और इसी से हमारी बॉडी में ये समस्या होती है। जब हमारी ये ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ यानी हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाती हैं तो इनमें कुछ वॉल्व्स लगे होते हैं और ये वॉल्व्स ऊपर ब्लड जाने के बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस ये वॉल्व्स खराब हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, तो इनके कारण जो ब्लड हार्ट की तरफ जाना चाहिए था वो ऊपर मूव नहीं कर पाता और वहीं पे रुक जाता है, जिस वजह से वहाँ की नसें फूल जाती हैं क्योंकि वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रुक गया है और धीरे धीरे वहाँ की जो नसें हैं वो विजिबल होने लगती हैं, हमें दिखाई देने लगती हैं। नसों का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ऊपर उभर के आने लगता है, इसी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वेरिकोज वेन्स की समस्या अधिक होती है। प्रेगनेंसी और बूढ़ी महिलाओं में वेरिकोज वेन्स होने का खतरा जो है वो 2 गुना हो जाता है। वेरिकोज वेन्स से पीड़ित मरीजों को उठने बैठने, चलने फिरने या फिर अपने दैनिक कार्यों को करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों होती है वेरिकोज वेन्स की समस्या, क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय करके हम इस परेशानी से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके के लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें वेरिकोज वेन्स की समस्या है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि हमारी जो नसें हैं वो उभरी हुई दिखाई देना, जो कि आपको मुड़ी हुई या फिर सूजी हुई रस्सी जैसे आकार की दिखाई देंगी। ये नीली या फिर बैंगनी कलर की भी दिखाई देती हैं। ये आपके पैरों, टखनों और पैरों की त्वचा की सतह के ठीक नीचे दिखाई देती हैं। ये गुच्छे के रूप में भी विकसित हो सकती हैं। छोटी लाल या नीली रेखाएं आसपास दिखाई दे सकती हैं। आपके पैरों की मांसपेशियां थकी हुई भारी सी सुस्त महसूस भी हो सकती हैं। वेरिकोज वेन्स के आसपास के एरिया में आपको खुजली भी हो सकती है, पैरों में दर्द और खासतौर पर घुटने के पीछे आपको मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है। आपके पैरों, टखनों और पंजों में सूजन भी हो सकती है। अगर वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया गया तो ये आपकी त्वचा पर घाव भी उत्पन्न कर सकती है। अगर हम कारण की बात करें कि आखिर क्यों होती है वेरिकोज वेन्स की समस्या, तो वेरिकोज वेन्स तब होती है जब आपकी नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी नसों में रक्तचाप बढ़ता है, कमजोर दीवारें आपकी नसों को चौड़ा होने देती हैं और उनमें खिंचाव सा महसूस होने लगता है। आपकी नसों में रक्त को ऊपर की तरफ या फिर कहें कि हार्ट की तरफ जो भेजने वाले वॉल्व होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी नसों में ही जमा होने लगता है, जिससे हमारी नसें सूज जाती हैं और उभरी हुई सी, मुड़ी हुई सी दिखने लगती हैं। आपकी नसों की दीवारें और वॉल्व कई कारणों से कमजोर हो सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ने के कारण नसों की दीवारें और वॉल्व पहले की तरह काम नहीं करते। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नसों को फैला देते हैं। जो लोग प्रेग्नेंट हैं या फिर गर्भवती गोली ले रहे हैं या फिर जिनका मेनोपॉज आ गया है, उनमें भी हार्मोनल बदलाव के कारण वेरिकोज की समस्या हो सकती है। यदि यह रोग आपके परिवार में पहले से चला आ रहा है तब आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। अधिक वजन होने की वजह से रक्त वाहिकाओं यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है, जिससे वेरिकोज की समस्या हो सकती है। कुछ घरेलू उपाय अपनाकर हम वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, जैसे लंबे समय तक खड़े रहने से बचें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, अपने पैरों को ऊपर उठाकर रखें जब आप लेटे हो तब, ताकि हार्ट तक ब्लड का फ्लो जो हो बेहतर हो। ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने के लिए बार बार चले फिरे और लंबे समय तक पालकी बनाकर ना बैठें। कंप्रेशन स्टॉकिंग पहने जिससे कि आपकी नसें दबी रहें और ब्लड फ्लो में मदद मिले। कुछ न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो वेरिकोज वेन प्रॉब्लम में काफी हद तक कम करने में मदद करेंगे, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो वेन्स में सूजन को कम करने में आपकी मदद करेगा और ब्लड फ्लो सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी नसों की दीवारों को मजबूत करने में मदद करता है।
विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जिससे हमारी नसों की दीवारें मजबूत रहती हैं। विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो हमारी नसों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है और ब्लड क्लॉट के रिस्क को भी कम करता है। लहसुन के अंदर सल्फर नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो नसों के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो वेरिकोज वेन्स के कारण होने वाले सूजन और दर्द को कम भी करता है। गार्लिक नसों की दीवारों को मजबूत करने में भी मदद करता है और खून का थक्का बनने को भी कम करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो